नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान हिंदी नाटकों के विकास से संबंधित है। यानी इस व्याख्यान में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी नाटकों का प्रारंभ कैसे हुआ और उनका विकास किस किस क्रम में हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी नाटकों के विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम नाट्य विधा के आरंभ पर बात करेंगे। यानी हिंदी भाषा में नाटकों का आरंभ कब हुआ और फिर धीरे धीरे उनका कैसे विकास हुआ। हिंदी नाटकों का प्रारंभ आधुनिक काल से होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग यानी सन 1850 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसलिए हिंदी नाटकों का प्रारंभ भी हम सन 1850 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। यद्यपि आधुनिक युग में नाटकों के प्रारंभ से पूर्व भी मध्यकाल में कुछ जन नाटक लीलाओं के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जो मुख्यतः मनोरंजन का स्रोत थे। यानी मुख्यतः इनसे लोगों का मनोरंजन किया जाता था। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में भी ब्रज भाषा में कुछ नाटकों की रचना हुई, जैसे प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक और विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक इत्यादि। प्रारंभिक नाटकों में आनंद रघुनंदन नाटक में ही नाटकों की समस्त विशेषताएं मौजूद थीं। यानी नाट्य कला के लगभग समस्त तत्व इस नाटक में विद्यमान होने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। यानी इससे पूर्व जितने भी नाटकों का उल्लेख किया गया, मैंने आपको बताया, उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव था। इसलिए आनंद रघुनंदन नाटक को ही हिंदी का पहला नाटक आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इन नाटकों को एक तरह से हिंदी का पूर्व रूप भी कहा जा सकता है, हिंदी नाटकों का पूर्व रूप भी कहा जा सकता है। इस समय कुछ अनूदित नाटकों जैसे माधव विनोद और प्रबोध चंद्रोदय आदि की भी रचना हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पारसी थिएटर कंपनियां भी अस्तित्व में आ चुकी थीं, जिनका मुख्य उद्देश्य नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। अमानत द्वारा लिखित इंदर सभा भी ऐसा ही एक नाटक है। इन नाटकों में प्रायः नाट्य कला के तत्वों का अभाव होता था। धीरे धीरे आधुनिक काल में, यानी आधुनिक काल के पहले चरण भारतेंदु युग में, नाटकों ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ किया और नाटक अपने वर्तमान स्वरूप में आए, जिन नाटकों को हम आज देखते, सुनते और पढ़ते हैं। अब हिंदी नाटकों के विकास पर यदि हम बात करें, संक्षेप में बात करेंगे, तो हिंदी नाटकों का वर्गीकरण अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम निम्न तरीके से करते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के मुख्य नाटककार थे और उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक हुआ। उन्होंने नाटकों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इस पहले चरण को हम भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक कहते हैं। और उसके बाद हम आते हैं द्विवेदी युगीन हिंदी नाटकों की ओर, जो नाटकों के विकास का दूसरा चरण है और सन 1900 से 1920 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर इस युग का नामकरण हुआ द्विवेदी युग। और जैसा कि हम सभी परिचित हैं, जानते हैं कि द्विवेदी जी ने खड़ी बोली गद्य के योगदान में, खड़ी बोली के और गद्य के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए द्विवेदी जी के नाम के आधार पर इस युग का नामकरण हुआ द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक, जो सन 1900 से 1920 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद के नाम के आधार पर प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जो सन 1920 से 1936 ईस्वी तक रहा। और जयशंकर प्रसाद इस युग के महत्वपूर्ण नाटककार हैं। प्रसाद जी ने अधिकतर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं। और उसके बाद प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों की बात आती है, यानी प्रसाद
जी के बाद के हिंदी नाटक। और इन नाटकों को हम अपनी सुविधा के लिए पुनः 2 भागों में बांट लेते हैं, जिसको हम स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक और सन 1936 से 1947 ईस्वी तक, और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक सन 1947 ईस्वी से लेकर आज तक, यानी वर्तमान समय तक जो नाटक चले आ रहे हैं उनको हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों की श्रेणी में रखते हैं। और पुनः आगे चलकर इनकी बहुत सारी श्रेणियाँ की गई। तो ये था हिंदी नाटकों के विकास पर एक संक्षिप्त व्याख्यान। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।